नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खबरें विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम 4 अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कल खान सर वाले मामले पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने खान सर यानी कि फैसल खान को राहत दी है, लेकिन रोशन आनंद के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। उनकी जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और इस वजह से कल शाम में आक्रोश रैली निकाली गई थी। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि देश की चर्चित IRCTC मामले में लालू प्रसाद यादव को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी, यानी कि 16 जुलाई तक इस मामले पर सुनवाई टाल दी गई है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कल एक विचित्र कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कल नीतीश कुमार संजय झा के आवास पर पहुंचे थे, गाड़ी से वो पहुंचे थे, और आपको बता दें कि नीतीश कुमार गाड़ी के अंदर ही रहे। संजय झा उनके पास आए, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप बाहर आए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, हमारे साथ चलिए आवास के अंदर, लेकिन वो गाड़ी के अंदर ही बैठे रह गए। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि कल कांग्रेस का PC था, यानी कि प्रेस वार्ता था, और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यूथ कांग्रेस चुनाव जल्द ही होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। शुरुआत करते हैं कि कल नीतीश कुमार संजय झा के आवास पर पहुंचे थे, और नीतीश कुमार गाड़ी में ही बैठे रह गए। संजय झा उनको बोले कि आप बाहर आइए, हमसे मिलिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए। ये क्या हो रहा है? मतलब नीतीश कुमार एक समय पर संजय झा से घंटों घंटों बात करते थे, खूब मुलाकात करते थे, लेकिन कल जो तस्वीर आई वो विचित्र कर देने वाली है। देखो, कल नीतीश कुमार जी निकले सुबह और पहुंचे संजय झा के आवास पर, लेकिन आवास के बाहर ही रुक गए। कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, सबों का उन्होंने अभिवादन भी अपनी गाड़ी से ही किया, वहां रुके, लेकिन बाहर नहीं निकले कार से। जी सर। है ना। संजय झा भी पहुंचे, जो जानकारी मिली, उनसे आग्रह किए कि चलिए अंदर, है ना, कार्यकर्ताओं से मिल लीजिए, नेताओं से मिल लीजिए, लोगों से मिल लीजिए, है ना, लोगों से जो है आप कुछ संदेश दीजिए लोगों को। लेकिन वह गाड़ी से नहीं उतरे। उनके जो निजी सचिव है, एक PA है, PA नहीं कहो, उनके जो देखते हैं हरिंदर जी सर, उन्होंने भी आग्रह किया कि नीचे उतर के लोगों से बातचीत कर लीजिए गाड़ी से, लेकिन वह नहीं उतरे। जी सर। संजय झा जब बहुत आग्रह किए तो नीचे उतरे गाड़ी से थोड़ी देर के लिए, और कहे संजय झा से, उन्होंने सीधा कहा जाइए आप अपना काम देखिए। जी सर। इसके बाद नीतीश अपने आवास के लिए रवाना हो गए, निकल गए, है ना। तो ये बड़ा विचित्र करने वाली घटना थी कि आखिर नीतीश कुमार जी संजय झा के आवास पर जाते थे, पहले भी सुबह सुबह जब मन करे तब जाते थे, और घंटों बात होती थी दोनों के बीच में। आज कल ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि नीतीश कुमार जी गाड़ी से उतरे जरूर उनके आग्रह पर, लेकिन उनके आवास पर नहीं गए, घर के बाहर से ही लौट गए। आखिर इसमें क्या है? तो सियासत में सनसनी फैल गई कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नीतीश कुमार जी ऐसा अचानक से ऐसा निर्णय लिए। गए तो जरूर, मन में इच्छा थी मेट करने की, बात करने की, तभी ना उनके आवास पर गए सुबह सुबह। जी सर। तो इसको जो है ना, लोग बहुत तरह के सियासी अंदाज से देखते हैं, और सियासी जो है ना गप भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। इसमें लोग कहता है कि ये भी पिछले दिनों ही, है ना, आनंद मोहन ने बयान दिया था। बयान था बड़ा तीखा नीतीश कुमार को लेकर, सुबह सुबह जो है ना, इनको लेकर पहुंच जाते हैं कुछ चिरकुट नेताओं के पास घर पर, है ना जी। इससे जो है सियासत में भी उबाल आया था, और आज अचानक नीतीश कुमार जी को लगता है वह बात आनंद मोहन वाली याद पड़ गई होगी, है ना। इसीलिए वह जो है घर के आवास पर नहीं गए, चले तो गए, लेकिन क्या कहता है, संजय झा के घर के अंदर नहीं गए। लगता है उस बात को जो है नीतीश कुमार ने गहराई से अपने दिल पर लिया है
है ना। तो साथ ही यह भी संदेश दिया कि आपके बयान देने से हमारे पांव नहीं ठिठकेंगे, हम नेताओं के यहाँ जिनके यहाँ जाते थे उनके यहाँ जाएंगे जी। है ना। तो तरह के लोग इसका जो है अंदाज लगा रहे हैं, सियासी मायने निकाल रहे हैं, सियासी मायने निकाल रहे हैं लोग अपने अपने तरीके से जी। लेकिन नीतीश कुमार जी को जरूर, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को जो है आनंद मोहन की बातों का ठेस लगा होगा, बुरा लगा, बुरा लगा, वही ठेस पहुंचा होगा, इसलिए वो वहां से लौट आए। हमारी जो समझ है और सियासत की जो बातें हैं। जी सर कल कांग्रेस ने प्रेस वार्ता किया था और उस प्रेस वार्ता में ये बताया गया कि यूथ कांग्रेस का चुनाव जल्द ही होने वाला है। हाँ, कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रदेश कांग्रेस का, है ना। उसमें जो है बहुत तरह की बातें हुई, परिवारवाद की भी बात हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस वालों से बातचीत की, जिसमें कहा कि भाई देखिए, परिवारवाद की आरोप लगा करता था कांग्रेस पर, अब तो यहाँ जो परिवारवाद की आलोचना करते थे उन्होंने भी अपने बेटे को, मतलब सीधा निशाना था नीतीश कुमार जी पर उनका। लेकिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, उन्होंने कहा कि बिहार में जो है यूथ कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव होगा, है ना। इसके लिए जो है प्रखंड, जिला स्तर जो भी है, विधानसभा कमेटी जिस तरह की है, इस सब का जो है विधानसभा स्तर की होती है, विधानसभा क्षेत्रवाद, उन सबों का जो है चुनाव होगा संगठनात्मक। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा जी। तो इसके लिए जो है कहा कि उन्होंने कार्यक्रम जो हुआ है उसका निर्धारित, उसका उन्होंने खाका भी बताया। उसमें बताया कि 28 तारीख तक नॉमिनेशन होगा इसी महीने, और 28 तारीख के बाद जो है चुनाव होगा। और उससे पहले, है ना, उन्होंने अभियान भी चलाया। वह है, उनका अभियान है कि नेता चुनो, है ना, और नेता बनो नेता चुनाव अभियान जी सर है, क्या अभियान चलाया गया है इसके लिए, है ना। 75 रुपया फीस तय कर दिया हर मेंबर को, 75 रुपया का जो मेंबर बनेंगे इस अभियान में उनको 75 रुपया देना होगा, और डिजिटल प्रक्रिया से सारा काम होगा। जैसे अध्यक्ष का चुनाव होगा, डिजिटली नॉमिनेशन करेंगे, है ना। ये सब भी अच्छा है, लेकिन एक चीज है जो इसमें है कि अगर अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन करेंगे कोई, उनको 20,000 फीस लगेगा जी। यह हुआ जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें SC, ST, OBC और महिला के लिए रियायत दी गई है, उनको 10,000 फीस लगेगा। और 5 पदों के लिए चुनाव होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी शामिल होंगे। इनके लिए चुनाव होगा जी सर, है ना। तो यह एक लोकतांत्रिक तरीका अपना रही है पार्टी। और उन्होंने तो, राजेश राम ने यह भी दावा किया कि देश में जहां लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है वह अकेले पार्टी है भाजपा जी सर। तो अपना उनका दावा है, अलग हर पार्टी में चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया होती है। प्रदेश अध्यक्ष अभी जो है, प्रदेश अध्यक्ष जो है जी सर गरीब दास है ना। अभी जो वर्तमान में है प्रदेश अध्यक्ष, वो उनका नाम है शिव प्रकाश गरीब दास जी सर। ये है अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन इनका कार्यकाल अब खत्म हो गया, कमेटी भंग कर दी गई, नए कमेटी का चुनाव होगा, जो एक बहुत बड़ी यूथ कांग्रेस का बिहार प्रदेश का चुनाव होगा। ये एक बड़ी खबर है जी सर। सर कल खान सर वाले मामले में कोर्ट ने 2 अहम फैसला सुनाया है। पहले तो खान सर को बड़ी राहत मिली है, लेकिन रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई है और इसी वजह से कल आक्रोश रैली भी निकाला गया। क्या है ये पूरा मामला? देखो, खान सर, फैसल खान उर्फ खान सर कहा जाता है, और रोशन आनंद, इन दोनों का कोचिंग चलता है जी सर, है ना। दोनों सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है लोगों को पास पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं, पास करते हैं लोग। सिपाही, दरोगा, सब भर्ती का ही लोग शिक्षा देते हैं, बीपीएससी तक की तैयारी कराते हैं। लेकिन सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट आया है फिलहाल, उसको लेकर दोनों कोचिंग संस्थान आपस में टकरा गया, भिड़ गया।
इनका है ज्ञान बिंदु रोशन आनंद का, उनका है खान जीएस रिसर्च सेंटर, खान जीएस करके कुछ है उनका। तो लेकिन जानता है लोग खान सर का बस। तो इसलिए दोनों में टकराव की घटना तो पुरानी हो गई, तो ही हुई थी। लेकिन उसके बाद से दोनों पर, खान सर पर भी आरोप है तरह तरह के, उनके गार्ड के द्वारा फायरिंग की गई। जी सर। ये अभी उनके 2 गार्ड जेल में भी है। इनको भी कल जमानत मिली है, अग्रिम जमानत मिली है। अभी अग्रिम जमानत के लिए किए थे अप्लाई, कोर्ट में मिल गई। और रोशन आनंद को तो उसी दिन गिरफ्तार 3 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जेल में है, उनके 2 और आदमी जेल में है, 3 लोग जेल में है। लेकिन उन्होंने नियमित बेल के लिए पिटीशन दिया था, है ना, सिविल कोर्ट में, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली और खान सर को जमानत मिल गई। जी सर। 20 जून को फिर फैसला होगा खान सर के मामले में, अभी इंतरिम जमानत। तो ये मामला है। अब जब इनको बेल नहीं मिला, खान सर को बेल मिल गया, तो इनके जो स्टूडेंट, इनके जो समर्थक छात्र हैं, उन्होंने पटना कॉलेज से जुलूस निकाला, कारगिल चौक तक आया, यहाँ प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन किया लोग पूरा जोर, और रोशन आनंद की रिहाई के लिए पूरा जोरदार प्रदर्शन छात्राओं ने किया, इनके समर्थकों ने किया। तो ये बड़ी घटना है, दोनों एक तरफ टकरा रहे हैं और छात्र भी पूरा उत्तेजित थे। हालांकि बहुत बड़ी घटना कुछ नहीं हुई ऐसी, जी सर, लेकिन थे। तो इनके भी समर्थक छात्र जो है आंदोलन पर उतारू है रोशन आनंद के। जी सर। तो यही घटना शहर की बहुत बड़ी घटना कल की रही, है ना। अब देखना है कि, हालांकि रोशन आनंद के लोगों ने कहा है कि हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। जी सर। तो हाईकोर्ट जाते हैं, तब हाईकोर्ट क्या फिर मामले की सुनवाई कैसे करती है, क्या रुख अपनाता है, तो न्यायालय समझेगा। लेकिन फिलहाल जो है ये आज बहुत रंग पकड़ते जा रहा है। जी सर। सर, आईआरसीटीसी वाला जो मामला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और पूरा फैमिली बुरा फंसा हुआ है, सर कल कोर्ट ने फैसला टाल दिया है और 16 जुलाई को अब सबकी नजर टिकी है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। देखो, आईआरसीटीसी मामला जो है ना, जी सर, बहुत पुराना मामला है। ये मामला जब लालू जी थे रेल मंत्री 2004 से 2009 के दौरान, है ना, कांग्रेस के साथ जो यूपीए की सरकार थी, उसमें राजद भी शामिल था। जी। तो लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने थे। उसी समय रेलवे का जो होता है ना, कैटरिंग सब जो घोटाला होटल होता है, वो होटल जो है दे दिया गया निजी क्षेत्र को, गोचर बंधु है उनको दे दिया गया था, है ना। तो वो मामला उसी समय का है, लेकिन इसकी सुनवाई इधर से हुई, केस इधर हुआ, फाइल 16-17 में, तो मामला है अभी कोर्ट में, उसी में जो है सुनवाई चल रही है। लोअर कोर्ट ने जो है फैसला सुना दिया, आरोप तय कर दिया, है ना। जी सर। तो साक्ष्य मेरे पास सब कुछ है करके, लेकिन ये लोग चले गए आगे की कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिसमें अभी सुनवाई लंबित, और उसके बाद जो फैसला आ जाएगा तो 16 जुलाई को लालू जी है, तेजस्वी यादव है, राबड़ी जी है, सब उसमें है आरोपित। सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित हो जाएगा 16 जुलाई को। फिलहाल उनको राहत है, फिलहाल राहत मिली। 6 मई को इसके पहले की सुनवाई हुई थी। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर कल आक्रोश रैली में क्या कुछ हुआ, जो कि रोशन आनंद के लिए बच्चों ने निकाला था। साथ ही आपको बता दें कि हमने बात किया है आईआरसीटीसी मामला पर, और सबकी नजरें अब 16 जुलाई पर टिकी हुई है कि आखिर 16 जुलाई को कोर्ट क्या फैसला लेता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आप ये भी जानते होंगे कि आखिर नीतीश कुमार कल संजय झा के आवास पर पहुंचे, लेकिन संजय झा से वो गाड़ी से बाहर निकलकर मुलाकात वो क्यों नहीं की है, इस पर भी हमने बातें की है। और साथ ही हम आपको बता दें कि हमने बातें किया है कि यूथ कांग्रेस का चुनाव होने वाला है, जल्द ही होने वाला है, और उस पर सर ने आपको अच्छे से विस्तार से बताया है कि क्या कुछ होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।